हेलो फ्रेंड, वेलकम टू साइबात किसान। दोस्तों, फाइनली बिहार पॉलिटेक्निक का ऑल इन फॉर्म आ चुका है, जिसका स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लेंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका एज लिमिट क्या मांगा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लेंगे कि आपका एडमिट कार्ड इसका कब आ जाएगा, एग्जाम डेट क्या है और कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है, और स्टेप बाय स्टेप मैं पूरी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बॉल घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इसका इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहले नंबर पर बताया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट, यानी कि कब तक फॉर्म स्टार्ट होगा। तो 27/4/2019 यानी कि 27 अप्रैल तक ये फॉर्म आपको स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। इसके बाद फ्रेंड देखिए, आपको सेकेंड नंबर पर बताया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट, यानी कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो 18/5/2019 यानी कि 18 मई तक आपको ये फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। इसके बाद फ्रेंड आप देखिए, तीसरे पॉइंट पर बताया गया है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी कि जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो कब तक इसका चालान के द्वारा पेमेंट कर पाएंगे। तो आपको बताया गया है 20/5/2019 तक इसका पेमेंट कर पाएंगे, यानी कि 20 मई तक पेमेंट कर पाएंगे आप चालान के द्वारा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बताया गया है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो अपना ऑनलाइन पेमेंट कब तक कर पाएंगे। तो आपको बताया गया 21/5/2019 यानी कि 21 तारीख तक, 21 मई तक आप रात के 12 बजे तक इसका पेमेंट कर पाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से। इसके बाद फ्रेंड हम देखिए ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अगर फॉर्म में कोई भी गलती हो जाता है इसके सुधार के लिए आप कब तक कर पाएंगे। तो वहाँ पे आपको डेट मेंशन किया गया है 22/5/2019 टू 24/5/2019, यानी कि 22 मई से 24 मई के बीच। ठीक है। और कोई भी फॉर्म में आपको गलती हुआ है तो आप इसको सुधार कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड हम देखते हैं इशू ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड। ठीक है। यानी कि इसका जब एडमिट कार्ड है कब तक डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको बताया गया है 4/6/2019, यानी कि आपको 4 जून तक आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से। इसके बाद फ्रेंड देखिए, आपको एग्जाम डेट बताया गया, हम देख सकते हैं प्रोसीजर डेट ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पे दो आपको कैटेगरी बताया गया है, पीई और पीपीई। ठीक है। यानी कि दो कैटेगरी बताया गया है। जो इसका एग्जाम होगा 16/6/2019 को, और यहाँ पर जो सेकंड बताया गया पीएम और पीएमडी, इसके लिए एग्जाम होगा आपको 17/6/2019, यानी कि दो डेट आपको बताए गए हैं, दोनों को अलग अलग कैटेगरी में। चलिए फ्रेंड, हम लोग अब जान लेते हैं कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया और आयु सीमा क्या मांगा गया है। तो फ्रेंड, आपको छठे पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई गई, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, अपूर्ण रूप से भरा गया या बदलाव अथवा छेड़छाड़ किया गया ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत किया दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी प्रकार का फॉर्म भरते समय बदलाव या छेड़छाड़ किए हैं तो आपका जो फॉर्म है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो भी फॉर्म भरे क्लियर भरिए, उसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड आपको देखिए 7 पॉइंट में बताया गया आयु सीमा, यानी कि एज लिमिट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पीई पॉलिटेक्निक अभियंत्रण के लिए बताया गया है माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम के समूह के लिए न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताया गया है कि इसमें आपको पी के लिए पॉलिटेक्निक अभियंत्रण के लिए आपका कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप कोई भी आपका एज लिमिट है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, आपको एज लिमिट की इसमें छूट बिल्कुल है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक अभियंत्रण पीपीई पाठ्यक्रम समूह के लिए आवेदक की आयु दिनांक 1/7/2019 को न्यूनतम 19 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि आपको 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई तक आपको न्यूनतम वर्ष 19 वर्ष होना चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे पीपीई के लिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं पारा मेडिकल डेंटल पीएमडी। ठीक है। माध्यमिक स्तरीय समूह के लिए दिनांक 31/12/2019 को आवेदक की आयु न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि आपको बताया गया है कि 31/12/2019 तक आपको जो आयु है कम से कम 15 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष तक के बीच होनी चाहिए, तभी इसके लिए आप पैरामेडिकल टेंडल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड हम लोग देखते हैं पैरामेडिकल पीएम के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है इंटरियर स्तरीय पाठ्यक्रम समूह के अंतर्गत जीएनएम नर्सिंग ग्रेड ए नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए दिनांक 31/12/2019 को न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। एएनएम नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम आयु नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधान के अनुसार 35 वर्ष निर्धारित है, यानी कि आपको बताया गया है कि आपको न्यूनतम जो वर्ष आयु है 17 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपको
35 वर्ष। इस पाठ्यक्रम समूह के अन्य पाठ्यक्रम के लिए दिनांक 31/12/2019 को न्यूनतम आयु 17 वर्ष में अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि इसमें दो आपको बताया गया है जो आपको अलग अलग करके बताया गया, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए नीचे आपको बताया गया है शैक्षणिक तथा आवासीय अवसर तथा अन्य नियम शर्तों के लिए इस बिहार संयुक्त परीक्षा DCC 2019 की विवरण पुस्तक के द्वारा आप उपलब्ध जाके देख सकते हैं। यानी कि आपको बताया गया कि इसके ऑफिशियल साइट पर आप विजिट करके इसका जो भी आपको इंट्रोडक्शन है आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो बता दिया है और आपको एज लिमिट भी बता दिया है कौन कौन से लोग कौन से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे एज लिमिट के अनुसार। तो चलिए फ्रेंड हम लोग जान लेते हैं कि इस फॉर्म को आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है, पूरी जानकारी मैं भी बताऊँगा, ठीक है। तो फ्रेंड आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसका ऑफिशियल साइट खोल लेना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ से दिखा रहा हूँ, यहाँ से इसका ऑफिशियल साइट पर विजिट करने के बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको अप्लाई फॉर DCCE का लिंक रहेगा, उस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़िएगा तो आपको पूरा इंट्रोडक्शन खुलेगा जिसमें आपको फॉर्म भरने से संबंधित आपको जानकारी दी गई रहेगी। इसके बाद आपको स्टेप 1 में आपको बताया गया रजिस्ट्रेशन कैसे करना था। सबसे पहले इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप 1 में कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाई देने वाली आवेदन पत्र में सही से अभ्यर्थी द्वारा भर देना होगा, ठीक है। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करते समय यह ध्यान रखें कि अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इस्तेमाल करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारी सूचनाएं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। जी फिर आपको बताया गया है कि आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि जो भी आपको संबंधित सूचनाएं होंगी आपके मोबाइल और ईमेल पर ही प्राप्त होगी। साथ ही साथ अभ्यर्थियों को एक SMS प्राप्त होगा। प्राप्त किए गए ईमेल और SMS में एक्टिवेशन कोड भी भेजा जाएगा, जिसका इस्तेमाल आप अभ्यर्थी अपने अकाउंट को एक्टिव करने के लिए करेंगे। जी फिर आपको बताया गया। साथ ही साथ आपको मोबाइल और ईमेल दोनों पर आपको एक्टिवेशन लिंक भेजा जाएगा, कोड भेजा जाएगा, जिसको अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आपको मदद मिलेगी, उसको करना होगा। अभ्यर्थी अपने अकाउंट को एक्टिव करने हेतु एक्टिव योर अकाउंट बटन पर क्लिक करें और अपना ईमेल आईडी और प्राप्त किए गए एक्टिवेशन कोड को डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। यानी कि आपको एक्टिवेशन करने के लिए आपको एक्टिवेशन योर लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद अपना ईमेल आईडी और एक्टिवेशन कोड आपके पास जो मोबाइल नंबर पाएगा उसको डालकर आपको साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो एक्टिवेशन कोड है एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड आपको ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डाल के आगे की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ बता सकते हैं, देख सकते हैं आवेदन प्रपत्र में भरे गए पासवर्ड के गोपनीय रखें, अन्यथा परिषद में किसी प्रकार की परेशानी के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। यानी कि आपको कोई भी पासवर्ड जो है आपका किसी भी बताने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है आपको पासवर्ड क्या है, क्योंकि पासवर्ड से आपका जो अकाउंट हैक हो सकता है। इसके बाद फिर मैं आपको बता दूं कि पासवर्ड कैसे चूज करना है। पासवर्ड जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी नाम हो, नाम का पहला लेटर कैपिटल में लिखिए, इसके बाद स्मॉल में @123 ऐसे करके आपको यूजर ID पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग सेकेंड नंबर पे देखते हैं। तो सेकेंड नंबर पर आपको बताया गया है स्टेप 2 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन अकाउंट को एक्टिव करने पर पुनः अकाउंट में साइन इन के उपरांत कंप्यूटर स्क्रीन पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन से संबंधित रिक्वायर्ड एंट्री पूरी तरह से भरें और सेव कंटिन्यू पर क्लिक करें। यानी कि आपको बताया गया कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सेकेंड नंबर पर स्टेप 2 में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा, जिसमें आपको पूरे अपना जानकारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना होगा। इसके बाद आपको सेव एवं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए तीसरे स्टेप में बताया गया है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप अपना उच्च कॉन्ट्रास्ट का रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज फोटो एवं अपना हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर कंप्यूटर स्क्रीन में दिए गए निर्देशन के अनुसार स्कैन कर निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। यानी कि आपका रंगीन साइज पासपोर्ट साइज फोटो और हिंदी और सिग्नेचर में दोनों आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और स्कैन करके जहां एक अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है वहां आपको अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ बताया गया फोटो प्लेस कार्ड के साथ जिस पर आवेदक का नाम तथा फोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो। जी फ्रेंड बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। इंपॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड कि आपको बताया गया कि ऐसा फोटो आपका होना चाहिए जिस पर फोटो पर आपका नाम हो और आपका उस फोटो का जब खिंचाया हो उसका डेट भी होना चाहिए, बहुत ही अनिवार्य है। निर्धारित स्थान पर फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जी फ्रेंड आपको बताया कि फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड आपको चौथे स्टेप में बताया गया है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्कैन किया हुआ फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद अभ्यर्थी अपना शिक्षण योग्यता संबंधित सूचना एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर स्क्रीन पर आवश्यकता अनुसार भरकर सेव एवं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। जी फ्रेंड आपको बताया गया फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको जैसे ही एजुकेशन इन्फॉर्मेशन खुलेगा अपनी योग्यता अनुसार आपको अपना एजुकेशन को इन्फॉर्मेशन भर लेना है। भरने के बाद आपको सिंपली सेव कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके आगे बढ़
जाना है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया स्टेप 5 में प्रीव्यू योर एप्लीकेशन, यानी कि एजुकेशन इन्फॉर्मेशन भरने के बाद अभ्यर्थी द्वारा सूचनाओं से अच्छी तरह से जांच ले। यदि जांच क्रम में स्टेप 3 स्टेप 4 में दी गई सूचनाएं गलत पाई जाती है तो अभ्यर्थी अपना उस सूचना को ब्लैक टू एडिट बटन पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन को सुधार एवं सेवन बटन पर क्लिक करके ताकि अपने पुनः दिए गए सूचनाएं अपलोड हो सके। जी हाँ, फिर आपको बताया गया है कि 5वें स्टेप में आपको ये बताया गया है कि आपका पहले प्रीव्यू का ऑप्शन है खुल जाएगा कि जो भी अपने स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 में आपको भरे हैं फॉर्म, उसमें कोई भी सूचना गलत नहीं दी गई है। अगर आप कोई भी गलत कर दिए हैं तो आपको बैक टू एडिट बटन पर क्लिक करके आप उसको सुधार सकते हैं, या फिर आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आप उसको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ में बताया गया भरे गए आवेदन पत्र में प्रीव्यू में सारी जानकारी सही है तो अपना डिक्लेरेशन देकर कन्फर्म एवं सबमिट बटन पर क्लिक करके ताकि अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कर सके। यानी कि आपको बताया अगर आपका कोई भी गलत नहीं है, फिर ऑप्शन में आप देखने के बाद आपको लगता है कि इसमें जितनी भी जानकारी भरी गई है सही है, तो आपको सिंपली आपको डिक्लेरेशन में रहता है चेक बॉक्स, उस पर क्लिक करके और कंफर्म एंड सबमिट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद फ्रेंड हम छठा पॉइंट देख सकते हैं। स्टेप 6 में बताया गया है पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, यानी कि आपको पेमेंट करने के बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सारी पृष्ठों प्रीव्यू को देखने के बाद सबमिट करने से के बाद प्रोसेस टू पेमेंट बटन पर क्लिक करके कंप्यूटर स्क्रीन पर परीक्षा शुल्क भरने से निर्देशित अनुसार पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करें। यानी कि आपको सारी प्रीव्यू देखने के बाद आपको पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करने के बारे में बताया गया है। इसके बाद फ्रेंड आपको बताया गया कि आप कैसे इस पेमेंट को कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2-3 पॉइंट बताए गए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं बैंक चालान के माध्यम से। अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क चालान के माध्यम से जमा करना चाहते हैं तो वे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे पेमेंट से ऑफलाइन यानी कि चालान ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अगर फ्रेंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पेमेंट को आप ऑनलाइन ही पेमेंट करें, क्योंकि फ्रेंड आपको ऑफलाइन पेमेंट करने में ज़्यादा आपको परेशानी आ सकती है। इसके बाद फ्रेंड हमें देखिए बी नंबर बताएं ऑनलाइन पेमेंट। अगर अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क भुगतान ऑनलाइन अथवा क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे पेमेंट मोड को ऑनलाइन ऑप्शन पर सेलेक्ट करें और क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से करें। यानी कि अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आपको ऑनलाइन मोड पर क्लिक करके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आप किसी भी पेमेंट करना चाहते पेमेंट कर पाएंगे। इसके बाद फिर हमको इसका जो चार्ज देख लेते हैं कि आपको कितना चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया कि फॉर्म भरने से संबंधित इस कुछ जानकारियाँ। तो यहाँ पे देखिए किसी एक पाठ्यक्रम समूह के लिए जो अभ्यर्थी सामान्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो उन्हें 750 रुपये राशि शुल्क रूप में भुगतान करना होगा, ठीक है। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग कोटि के लिए परीक्षा शुल्क 480 रुपया शुल्क भुगतान करना होगा। यानी कि आपको बताया गया कि अगर आप जनरल ओबीसी के लिए आपको 750 रुपया और SC/ST के लिए 480 रुपया आपको भुगतान करना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पर बताया किन्हीं 2 पाठ्यक्रम समूह के, यानी कि अगर दो ग्रुप आपको सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए PE, ठीक है, पी भी सेलेक्ट कर लिया और पैरामेडिकल दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको 2 पाठ्यक्रम होगा। उसके लिए आपको बताया गया जो अभ्यर्थी सामान्य पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो उनको 850 रुपया और SC/ST ऐसे की समझ लीजिए कि आपको SC/ST कैटेगरी के लिए आपको अगर 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, 2 पाठ्यक्रम सेलेक्ट करते हैं, 2 ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो आपको 530 रुपये देना होगा और जनरल ओबीसी के लिए 850 रुपया, ठीक है। इसके बाद फिर आपको तीसरे नंबर पता है किन्हीं 3 पाठ्यक्रम समूह के लिए, यानी कि अगर 3 ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको जनरल और ओबीसी के लिए आपको 950 रुपया और SC/ST के लिए 630 रुपया। इसके बाद फिर आपको चौथे नंबर पता है अगर चारों जो ग्रुप है सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको जनरल और ओबीसी के लिए 1150 रुपया और आपको SC/ST के लिए 730 रुपया आपको पेमेंट करना होगा। और फ्रेंड इसके बाद बताया है कि पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना होगा। तो फ्रेंड इसके बाद आपको बताया गया पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना होगा। तो मैं आपको बता दूं 7वें पॉइंट हम देख सकते हैं स्टेप 7 में आपको बताया गया कि आप पेमेंट करने के बाद इसका एक प्रिंट निकलेगा जिसको आपको प्रिंट को अपने पास रख लेना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो प्रिंट है आपको प्रिंट कहीं भेजना नहीं है, आपको अपने पास ही रखना है। उस
प्रिंट को आपको काउंसलिंग के समय मांगा जाएगा, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं तो डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र को हार्ड कॉपी पार्ट ए और पार्ट बी को परिषद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें आपको काउंसलिंग के समय उपलब्ध किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड आपको बताया गया उपरोक्त सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अंतिम रूप से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में परिवर्तन संशोधन पर प्रावधान नहीं है, यानी कि आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी कृपया नोट कर लें कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के बाद न तो विड्रॉ किया जाएगा और न ही जमा किए गए परीक्षा शुल्क को लौटाने की प्रावधान स्वीकार की जाएगी, यानी कि आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको कोई किसी भी प्रकार की पैसा लौटाने की कोई प्रक्रिया नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए, आपको बताया गया है कि यदि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के उपरांत पता चलता है कि आवेदन पत्र भरने में कोई सूचना, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करने में गलती हुई तो उसे सुधार करने के लिए एडिट का मौका दिनांक 22/5/2019 से 24/5/2019 तक दिया जाएगा। यानी कि फॉर्म भरते समय आप किसी भी प्रकार की गलती कर देते हैं या आपका फोटो सिग्नेचर गलती अपलोड हो गया है तो आपको 22 मई से 24 मई के बीच आपको सुधार का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें आप उस फॉर्म को सुधार कर पाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सुधार एडिट वाले वैसे अभ्यर्थी कर सकते हैं जिन्होंने निर्धारित तिथि या अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा कर दिया हुआ है। जी फिर आपको बताया गया कि वही लोग आपको ऑनलाइन आवेदन सुधार कर पाएंगे जो आपको पेमेंट कर दिए होंगे, यानी कि आप पेमेंट कर दिए होंगे तभी आप उसका सुधार कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड बताया गया, अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सुधार करने हेतु एडिट हेतु ठीक है एप्लीकेशन के होम पेज पर जाकर साइन इन बटन पर क्लिक करें, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें और सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद अकाउंट में लॉगिन करें तथा आवश्यकता अनुसार सबमिट बटन पर क्लिक करके ताकि अपना एडिट करें और इंटरनेट अपडेट को पुनः अपडेट कर लें। यानी कि आपको सिंपली क्या करना है, जैसे ही 22 मई आपको आएगा उस समय आपको उसका ऑफिशियल विजिट करना है। विजिट करने के बाद आपको सिंपली एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और आपको अपना ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। आपको सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते जाना है और जहाँ भी लगेगा आपको इस पॉइंट में आपको गलत है तो उसको सुधार करके सेव नेक्स्ट पर बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद उसका हार्ड कॉपी आपको प्रिंट के पास अपना करा कर रख लेना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बता दी है। फ्रेंड वीडियो तो बहुत ही लंबा हो चुका है लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बता दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको अगर इससे कुछ भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो पाए बिहार पॉलिटेक्निक के संबंधित कोई भी जानकारी उनके पास। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।